क्या ईपैक ड्यूरेबल आईपीओ में अप्लाई करें? क्या इस पे अप्लाई करना बेनिफिटेबल रहेगा? क्योंकि आपने पास्ट पे देखा है बहुत सारा आईपीओ आया। ज्योति का कह लो 10% जीएमपी, मेरी रजिस्टर कह लो 6% जीएमपी। अगर बात करें इसी आईपीओ का ईपैक ड्यूरेबल, इसका भी 12% जीएमपी। तो क्या ये आईपीओ नेगेटिव में जा सकता है? भाई देखो जीएमपी बहुत लो चल रहा है, अगर कुछ हलचल हुआ, मार्केट जिस तरह से नीचे आ रहा है 1200-600 पॉइंट करके, ये नेगेटिव में इजीली लिस्ट हो सकता है। तो मुझे पता है आप इसे बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि इस पर अप्लाई करें या नहीं इसके बाद का। तो भाई देखो फुल रिव्यू देंगे, आपको करना चाहिए या नहीं, वीडियो को पूरा देखो। कंपनी क्या करते हैं उसके ऊपर हमने बना दिया, ये जस्ट आपका फाइनल रिव्यू होने वाला है कि आप इस पर अप्लाई करो या नहीं। तो देखो भाई इस पर क्या अप्लाई करना सही है। चलो देखो एक बार हम लोग अगर पहले से शुरू करें, 19 जनवरी को ये ओपन हुआ है। हाँ जी, इसका क्लोजिंग कब है? 24 को। तो जैसे कि आपको मालूम है हमारे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को, तो उस दिन आपको मार्केट में हॉलीडे दिया गया है और उसके बजाय 20 तारीख को मार्केट ओपन किया गया सैटरडे के दिन। उस दिन मार्केट में ट्रेड हुआ, सब कुछ चला जैसे फुल टाइम ट्रेड होता है, जैसे पिछले दिन हुआ था वैसे ही। तो उसमें से क्या इस पर कुछ टाइम यानी कि दिन ऐड हुआ है या फिर कट ऑफ हुआ है? क्योंकि एक दिन तो मार्केट ऑफ रहने वाला है। तो देखो आपका फुल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस आईपीओ का एक दिन कब गया? 19 को गया। अगर बात करें कि इस पे आपका अप्लाई करने का और कितना दिन बचा, तो 23 और 24 आपके पास 2 दिन है इस आईपीओ में अप्लाई करने का, 23, 24 को। तो देखो और अलॉटमेंट कब है? T+3 के हिसाब से 25 को इसका अलॉटमेंट आपको मिल जाएगा। हमारे लिए जो मेन है ना, आपको पता है क्या है? इशू साइज भाई बहुत ही मेन फैक्टर करता है किसी भी आईपीओ में, चाहे मेन बोर्ड हो चाहे एसएमई हो। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर किसी आईपीओ का इशू साइज बड़ा हो ना, इशू साइज अगर बड़ा हो तो उसमें अलॉटमेंट चांसेस बहुत ही हाई रहते हैं। पैसा भी हो सकता है डबल हो जाए, लेकिन आपका अलॉटमेंट चांसेस भी बहुत ही हाई होता है, क्योंकि शेयर ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा लॉट आपको एप्लीकेशन मिलेंगे, जो रेशियो निकलेगा रेशियो कम निकलेगा। इसके वजह से यहाँ पर और एक बात करें, ऑफर फॉर सेल 400 करोड़ का लाया है, सॉरी ऑफर फॉर सेल 240 करोड़ का लाया, और फ्रेश इशू 400 करोड़ का। फ्रेश इशू है 400 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल है 240 करोड़ का। ठीक है, और ये लिस्ट कब होगा तो वो भी मैंने आपको बता दिया। देखो 26 तारीख का तो हमारे छुट्टी है, हमारे देश के लिए छुट्टी मनाया गया रिपब्लिक डे के लिए, और ये आपका 30 तारीख को लिस्ट होता हुआ दिख जाएगा मार्केट पे। एक लॉट पे आपका कितना पैसा लग रहा है? 14,950 रुपया एक लॉट पे लग रहा है। बात करें पोर्शन की, इसमें रिटेल के लिए और एक बहुत अच्छा है कि रिटेल को 35% ही मिला है, रिटेल का कुछ काटा नहीं गया है। एचएनआई को जैसे मिलता है 15%, बिग को 10, स्मॉल को 5 ऐसे मिला है। क्यूआईबी को देखो भाई 20, एंकर को 30, एकदम हो गया 100। कंपनी क्या करती है बात करें तो कंपनी ऑलरेडी मैंने बता दिया क्या करती है। अगर बताए 2019 में बनी थी कंपनी, मैन्युफैक्चर करती है ओडीएम और आरएसी। ओडीएम और आरएसी क्या है? ओडीएम मतलब आपका हो जाता है देखो ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चर, और जो आरएसी है इसका मतलब हो जाता है रूम एयर कंडीशनर। तो ये सब बना दिया, बहुत ही वैरायटी में बना दिया कंपनी का। जो अगर फैक्ट्री बात करें कहाँ है तो देखो देहरादून यूनिट 1, यूनिट 2, ठीक है, ऐसे करके राजस्थान, यह सब में ऑलरेडी मैंने ये चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, फाइनेंशियल वो भी मैंने बात कर लिया है। अगर ओवरऑल ऊपर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ से आप देख सकते हो जो ईपैक ड्यूरेबल है, इसका जो इंक्रीज, इसका क्या रेवेन्यू, इसका जो रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है अगले साल से इस साल तक 66%, 66% का रेवेन्यू इनका इंक्रीज हुआ है एक साल में। और बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो वो 83% का इंक्रीजमेंट हुआ है एक साल में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। बट जीएमपी भाई बहुत ही डाउन चल रहा है, कुछ तो खराबी है कंपनी में, दैट्स व्हाई आपको जीएमपी बहुत ही डाउन देखने को मिल रहा है। बात करें क्यूआईबी तो भाई क्यूआईबी का आप साइजिंग देखो, अप्लाई कितना किया है? 0%, 0.1%। ये मैं आपको बता रहा था कौन से वो लॉस इको आईपीओ में कि देखो यहाँ पे क्यूआईबी का पोर्शन देखो 0.01%, और अगर तुम लॉस इको में देखोगे तो उसमें क्यूआईबी 6.64 है। यही है उस आईपीओ का पावर और इस आईपीओ का पावर। ठीक है, किसका कितना दम। बात करें एचएनआई की, एचएनआई ने भी कुछ भी खास नहीं दिखाया, 0.86 टोटल। बिग की बात करें 66, स्मॉल की बात करें 1.23। रिटेल तो रिटेल में इस पर कुछ खास दिखाया नहीं है, रिटेल का भी जस्ट सब्सक्रिप्शन 1.27। तो ओवरऑल देखो इस आईपीओ ने एक टाइम भी सब्सक्राइब नहीं कर पाया, 0.82%। ठीक है, 0.82 टाइम्स इन्होंने सब्सक्राइब किया है जस्ट एक दो दिनों में। ठीक है, तो देखो इसमें आपका थोड़ा सा नेगेटिविटी यही देखने को मिल रहा है कि इसमें अभी तक 1 टाइम भी सब्सक्रिप्शन देखने को लिए नहीं मिला। देखो अगर बात करिए लिस्ट कहाँ पर होगा, मतलब अलॉटमेंट जो आएगा, अलॉटमेंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो इसका अलॉटमेंट आपको के फिनटेक पे देखने को लिए मिलेगा। तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको इस आईपीओ के बारे में, आईपीओ कब शुरू होगा, खत्म होगा, आईपीओ का सब्सक्रिप्शन अभी तक क्या है, सिर्फ रह गया ये जीएमपी। तो चलिए आपको एक बार जीएमपी भी वहाँ पर दिखा देते हैं क्या चल रहा है और क्या नहीं।
तो देखिए अगर बात करें ईपैक ड्यूरेबल कंपनी, इस आईपीओ कंपनी कुछ भी कह लो, इसका जीएमपी के बारे में, इसका जीएमपी क्या चल रहा है क्या नहीं, तो भाई देखो आज के दिन अगर हम इसका जीएमपी देखें 28 का चल रहा है। आज के दिन इसका जीएमपी 28 का चल रहा है, बिडिंग प्राइस 23 का चल रहा है। शुद्ध सिर्फ 23 नहीं, इसके पीछे एक जीरो भी बैठा लो, ठीक है। 230 का बिडिंग प्राइस, 28 का जीएमपी, एक लॉट पे आपका 12% का प्रॉफिट यहाँ पे शो कर रहा है। अगर हम देखें लिस्ट कितने पे होगा, 258 पे इसका लिस्टिंग दिखा रहा है। और बात करें अमाउंट पे कि आपका एक लॉट पे प्रॉफिट कितना होगा, तो मेरे भाई एक लॉट पे आपका 1800 का प्रॉफिट होगा, जो कि ऐसा देखने को मिल रहा था किस पे, ज्योति सीएनसी पे। ज्योति सीएनसी में भी अगर आप देखो तो आपका ऐसा ही प्रॉफिट देखने को मिल रहा था कि आपका प्रॉफिट 1700 होगा या फिर 2100 होगा, 2200, ऐसे फ्लैक्चुएट कर रहा था ज्योति में। लेकिन एटलीस्ट उन्होंने देखो ज्योति ने एटलीस्ट आपको 1500 का प्रॉफिट दे के गया। लेकिन इस आईपीओ का कुछ कह नहीं सकते कितना दे जाएगा। अगर आप जीएमपी देखो भाई, पहले तो यहाँ पे 31 का था, गिर के 28 का हुआ, लेकिन 28 से फिर से रिकवरी यहाँ तक अभी भी दिखा नहीं पाया है। 28 से एक बार तो 31 गया, लेकिन फिर 28 से 31 नहीं जा पाया, अभी भी 28 पे ही अटका हुआ है। तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि जीएमपी बहुत ही लो चल रहा है। अगर आप इसे अवॉइड करना चाहते हो तो आप इससे अवॉइड कर सकते हो। इस पर सिर्फ रिस्की पीपल, जो भी रिस्क लेना पसंद करता है, जानता है, रिस्क मैनेजमेंट उन्हें आता है, तो वही अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करके मिनिमम लॉट इस पर अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि देखो ईपैक अभी चल रहा है, इस पर आप अप्लाई अवॉइड करो तो इसका पैसा आप फिर भी नोवा पे लगा सकते हो। जो नोवा एग्रीटेक है वो भी बहुत ही अच्छा आईपीओ है, जिसका जीएमपी 48% चल रहा है। मिनिमम 8000 तक का जीएमपी चल रहा है उस आईपीओ में। मेन बोर्ड का आईपीओ, कोई एसएमई आईपीओ नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो इस पे अवॉइड करके आप नोवा एग्रीटेक में जा सकते हो। उसका जीएमपी भाई बहुत ही तगड़ा चल रहा है, उस पर देखो, उस पर आप पैसा लगा सकते हो। इस पर खामोखा लॉस करके कोई फ़ायदा नहीं। हमें भाई प्रॉफिट नहीं चाहिए तो लॉस भी नहीं चाहिए, ठीक है। अलॉटमेंट होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अगर अलॉटमेंट हो गया तो आपका इसमें लॉस होने का चांसेस थोड़ा बहुत रहने नहीं वाला है, ठीक है। हो सकता है 5 से 10% पे लिस्ट हो जाए, ये भी हो सकता है कि 5-10% नीचे जाके लिस्ट हो जाए। तो देखो मेरा पर्सनल व्यू इस पर ये रेड सिग्नल रहने वाला है, मैं इस पर अप्लाई नहीं करने वाला। मैं नोवा एग्रीटेक के साथ ज़्यादा बेहतर हूँ। तो आई होप मैंने आपको सब कुछ बता दिया, जीएमपी बता दिया, देखो आईपीओ का डेट, ओपन क्लोजिंग बता दिया, सब्सक्रिप्शन क्या चल रहा है बता दिया, कंपनी क्या करती है बता दिया। आई होप मैंने और कुछ नहीं छोड़ा। अगर कुछ भी छोड़ दिया तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं फिर आपके साथ किसी और न्यू वीडियो में। तो तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।